जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में यानी 4 तारीख को हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 तक को देख लिया है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया। वर्तमान स्थिति के अनुसार कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जन स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष मनोज तिवारी को बनाया गया था, तो यह बिल्कुल सही है कि जन स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन बने थे? मनोज भारती जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरा है कि जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? स्कूल का बस्ता है। वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह है, तो यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है कि वर्तमान में जो है जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? पप्पू सिंह है। इनका नाम क्या है? उदय सिंह उर्फ इनको क्या कहा जाता है? पप्पू सिंह भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला बिहार में प्रथम स्थान पर है? वीवीआई कर लीजिए। तो जल स्रोत संरक्षण के मामले में बिहार का जो है बक्सर जिला प्रथम स्थान पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ विजडम, जिसकी ऊंचाई कितना है? 243 मीटर, जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसकी प्रतिमा होगी? तो यह जो प्रतिमा होगी दोस्तों वह राजेंद्र प्रसाद की होगी। इसका ऊंचाई भी याद रखना है, कितना है इसका ऊंचाई? 243 मीटर है। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ विजडम। नेक्स्ट है कि राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है? राइट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा 1250 करोड़ रुपए की राशि जो है स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है? तो याद रखना है हाल ही में किसके साथ समझौता किया गया? तो सिडबी के साथ। तो बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सिडबी के साथ समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? तो एक पुलिस थाना जो है औसतन कितनी आबादी पर है? तो याद रखना है यह है उपयुक्त में से कोई नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि एक जो पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट है किस राज्य में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा बिहार राज्य में। नेक्स्ट है बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर की बात करें तो यह सम्मान इन्हें मिला है न्यूयॉर्क में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिनका निधन हो गया है, वे बतौर बिहार के वित्त मंत्री रहते रिकॉर्ड कितनी बार बजट उनके द्वारा पेश किया गया था? ये सवाल पूछा गया। तो याद रखना है 11 बार उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर पदभार संभाला है और 11 बार उन्होंने क्या किया है? बजट पेश किया। तो ये वित्त मंत्री रह चुके हैं पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिनका निधन हो चुका है। और इन्होंने कितना वित्त मंत्री रहते हुए कितनी बार बजट पेश किया है? तो 11 बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इसमें बिहार का स्थान आपको याद रखना है, इसमें बिहार का स्थान है सबसे अंतिम पर है। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वीवीआई ये क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ई शिक्षा कोष ऐप। नेक्स्ट है कि अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी गोकुल जो कि बक्सर में है, उदयपुर जो कि बेतिया जिले में और गोगाबिल जो कि कटिहार जिले में, ये रामसर स्थल है जिसको क्या किया गया है? केंद्र सरकार के पास भेजा गया है बिहार सरकार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, वीवीआई कर लेंगे। देश का प्रथम
बम्बू टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह जो स्थापित किया गया भागलपुर जिले में स्थापित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हालिया रिपोर्ट के आधार पर सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये भी आई। तो सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान देश में क्या है? तीसरा है। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में कितने पूर्वकालिक संरक्षण अधिकारी जो है नियुक्त किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 140। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया गया ऐप या पोर्टल और जारी करता। तो इंद्र व्रज ऐप जो है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। हायरिंग जो ऐप है सहकारिता मंत्री के द्वारा जारी किया गया है, यह भी सही है। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, यह स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो आइए देखते हैं 1 2 3 जो है ऑप्शन बी में है, बी राइट आंसर होगा। 19 नंबर हमारा सवाल है कि बिहार का पहला और सबसे बड़ा अपशिष्ट निपटान केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? यह अपशिष्ट निपटान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गया जी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन टास्क फोर्स का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन टास्क फोर्स का संबंध जो है नक्सलियों के उन्मूलन हेतु बिहार सरकार के द्वारा जो है यह चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा राजगीर के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा घोड़ा कटोरा झील में, जो कि कहाँ पर है? राजगीर में, मतलब नालंदा जिले में आप कह सकते हैं। तो घोड़ा कटोरा झील में जो है बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के संबंध में सही कथन का मिलान कीजिए। एक तरफ है विषय और लक्ष्य। तो हर खेत पानी का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक बिहार सरकार के द्वारा। बिहार के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा में शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है 2030। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार यानी बिहार सरकार के द्वारा 2030 तक का। और बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जुलाई 2026 तक। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो यह है ऑप्शन सी में, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नवीनतम आंकड़े के अनुसार सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिला क्रमशः हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, ऐसे सवाल आ रहे हैं बीपीएससी में। राइट आंसर हो जाएगा इसका बांका है, बांका, समस्तीपुर, मधुबनी और कैमूर। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिला कौन सा है? तो पहले नंबर पर है बांका या समस्तीपुर, दूसरे नंबर पर है मधुबनी और तीसरे नंबर पर क्या है हमारा दोस्तों? तो तीसरे नंबर पर है हमारा कैमूर। नेक्स्ट है कि नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन जो है पूर्णिया जिले में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 25 नंबर सवाल है हमारा कि मैथिली निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो प्रदान किया गया महेंद्र मलंगिया को जो है प्रदान किया गया है मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए? तो प्रबंध संग्रह के लिए। नेक्स्ट है बिहार के गया जी जिले में ऋषि लाल आज़ाद और औरंगाबाद जिले के खुशी कुमारी का चयन किस राष्ट्रीय टीम में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वॉलीबॉल में इनका चयन हुआ है। किनका? खुशी कुमारी का और ऋषि लाल आज़ाद का। नेक्स्ट है कि पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। यह किस स्थान पर है? पिपरा कोठी। तो यह जो पिपरा कोठी स्थान है वह पूर्वी चंपारण जिले में। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में डैश एवं डैश संरक्षण बनेगा। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपको याद रखना है गेंडा और गिद्ध संरक्षण बनेगा। इसको मोस्ट वीवीआई आप कर लीजिए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में क्या बनेगा? तो गेंडा एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा। कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला शिल्पकला जो म्यूजियम है दोस्तों वो बनाया जाएगा पटना में। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की जाएगी? तो उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी जो है उपयुक्त में से कहीं नहीं शुरू किया जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो इस परियोजना का जो प्रारंभ किया गया है वो दरभंगा में किया गया। नेक्स्ट है राज्य की तीसरा जैव विविधता पार्क पहला कहाँ पर था? अररिया में था, दूसरा गया जी में था। तो ये पूछा जा रहा है कि तीसरा जो जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा वो किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सुपौल जिले में। याद रखना पहला कहाँ पर है? अररिया, दूसरा कहाँ पर है? गया जी और तीसरा कहाँ पर बनेगा? तो सुपौल जिला में। नेक्स्ट है हमारा कि गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण किस इंजन फैक्ट्री में किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों कहाँ पर? मढ़ौरा, जो कि कहाँ पर है? सारण जिले में। नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? नीमा गांव। तो नीमा गांव जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह नालंदा जिले में स्थित है नीमा गांव। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मौर्य
पुरातत्व सर्वेक्षण ने मौर्य साम्राज्य से जुड़े 80 स्तंभों वाला सभा भवन की खुदाई कहाँ पर किया है? तो इसका खुदाई कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कुम्हरार, जो कि कहाँ पर है? पटना जिले में। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान कौन जिला का है? ये पूछा जा रहा है आपसे। राइट आंसर हो जाएगा सिवान जिला का है। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन जिला का कलेक्ट्रेट बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा यह कौन बना है? तो यह बना है दोस्तों, याद रखेंगे, सहरसा बना है। क्या बना है? पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया के किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो याद रखना है कि दूसरा चिड़ियाघर बनेगा अररिया जिले के किस स्थान पर? राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज में। नेक्स्ट है 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप के माध्यम से बिहार की कला, संस्कृति और विरासत को हाल ही में प्रदर्शित किया गया है, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। बिहार मंडप की थीम क्या थी? तो बिहार मंडप की आपको याद रखना है थीम था दोस्तों विकसित भारत 2047। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने बिहार के किस जिले में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल, जो कि क्या है? एक साहित्यकार हैं, की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिक्का जारी किया है। राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध जो था पूर्वी चंपारण जिले से था। नेक्स्ट बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक मानदंड के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक सहित कम से कम कितने शिक्षक होना चाहिए? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो कम से कम 5 शिक्षक होना चाहिए प्रधानाध्यापक सहित। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि महावीर कैंसर संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों ने बिहार के किस नदी के पानी के कारण कैंसर के खतरे का अध्ययन किया है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी का। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में तारामंडल की स्थापना करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी जमुई में भी खोला जाएगा तारामंडल, पूर्णिया में भी और पूर्वी चंपारण जिले में भी। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी ने क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए और बी, यानी बौद्धि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को। राजस्व कार्यों के निष्पादन के आधार पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर कौन जिला शामिल है इसमें? तो इसमें पहले स्थान पर जिला कौन सा है? तो बांका जिला। राइट आंसर हो जाएगा बी। 46 नंबर सवाल है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर अजगैबीनाथ किया गया है? तो याद रखना है इस स्टेशन का नाम है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज जो रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या हो जाएगा? अजगैबीनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया? तो राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। 48 नंबर सवाल है कि बिहार के किस जिले में स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मान्यता प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाएगा नालंदा जिले को। केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीरगाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार से कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो इसमें बिहार से लगभग 9 बच्चों का चयन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट कि मोदी कैबिनेट के नए मंत्री में बिहार से कितने राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं और 4 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर, जो कि है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो सवाल है हमारा फर्स्ट कि बिहार विधानसभा ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा ब्रैकेट में लिखा गया अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए एक विधेयक लाया 2024 पारित किया है। मतलब इसका नाम क्या है? बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया है बिहार विधानसभा ने। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? आपको विचार करना है। पहला कि इसका उद्देश्य राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार को रोकना, बिल्कुल सही है। विधेयक में 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए से के जुर्माने का प्रावधान है, यह भी स्टेटमेंट जो है सही है। और इसमें दिया गया कि यदि कोई सेवा प्रदाता कदाचार में लिप्त है तो उसे 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा यहाँ पर, और 4 साल के लिए उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है नवादा जिले के कादिरगंज के पौड़ा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो नवादा जिला का है कादिरगंज के पौड़ा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण जो किया गया है दोस्तों, वह किया गया श्री नीतीश कुमार के द्वारा। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? तो यह बन गया है दोस्तों, कौन सा बन गया? जहानाबाद बन गया। 100% जो है 100% डिजिटल बैंक वाला जिला कौन बन गया? तो जहानाबाद। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार का पहला रबर डैम
का निर्माण किस नदी पर किया गया जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया? सभी को मालूम होगा, इजी क्वेश्चन है। तो यह किया गया फल्गु नदी पर, इसका नाम निरंजना नदी भी है, तो याद रखेंगे। ओढ़नी डैम को बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल जो है घोषित किया गया। यह डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह डैम जो है बिहार के बांका जिले में स्थित है, ओढ़नी डैम। नेक्स्ट है कि कजरा में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह स्थान बिहार के किस जिले में है? कजरा कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यह है लखीसराय में, और यह जो है बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जो कि कहाँ पर है? लखीसराय में। नेक्स्ट है कि अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे को बिहार के किस जिले से जोड़ा जाएगा? तो याद रखना है, इसे जोड़ा जाएगा गया जी से। किसे किसे? अमृतसर को, दिल्ली को, कोलकाता को और गया जी को। ये क्या है? औद्योगिक गलियारा है। नेक्स्ट है कि नटखट साइंस लैब बिहार के किस जिले में खोला गया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है, मतलब खोला गया है, भागलपुर जिले में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ। बिहार के शिवहर में बेलवा डैम का निर्माण किया जा रहा है। यह डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो बेलवा जो डैम है दोस्तों, वह शिवहर में है। पहले बात तो आपको ये याद रखना है, शिवहर जिले में, और इसका जो निर्माण किया जा रहा है बागमती नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार कृषि रोड मैप के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा स्टेटमेंट है? तो कृषि रोड मैप, प्रथम जो कृषि रोड मैप था वो कब से कब तक चला था? तो ये चला था 2008 से 2012 तक, बिल्कुल सही है। कृषि रोड मैप जो 2 लाया गया था 2012 से 17 तक चला था, बिल्कुल सही। कृषि रोड मैप जो 3 लाया गया 2017 से 2023 तक चला है, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। फिर है हमारा कि कृषि रोड मैप जो है 4 ईयर जो है 2023 से 2027 तक नहीं है, ये स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया, डी। आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक है। नेक्स्ट है कि घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो इसमें बिहार का जो स्थान है वो तीसरा है, घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में। नेक्स्ट है हमारा सवाल यहाँ पर कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 2024 के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान बिहार के किस जिले को मिला है? तो इसमें किस जिले को मिला है? तो मुजफ्फरपुर जिले को मिला है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा घोषित नया दिवस को सही सुमेलित कीजिए। तो बिहार पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाएगा? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा 9 अगस्त को। बिहार संग्रहालय दिवस, तो बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को। विजयोत्सव दिवस जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 23 अप्रैल को। और महाराणा प्रताप जयंती कब मनाया जाएगा? 9 को मनाया जाएगा। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, जो कि किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया? राइट आंसर हो जाएगा राजगीर जिले में जो है डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2024 को बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 16 नंबर कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप के स्टार्टअप किताबवाला.com का चयन किस कार्यक्रम या सम्मेलन में किया गया? तो राइट आंसर होगा यूरेका 2024 सम्मेलन में इसका जो है चयन किया गया किताबवाला.com का। बिहार के किस जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण किया गया? VVI सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सुपौल जिले के वीरपुर में। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किस देश को 1-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने नाम किया है? ये भी VVI कर लीजिए। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा चीन को हराया है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। बिहार में मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका 255 रुपये प्रतिदिन इन्हें मिलेगा अगर वो मनरेगा के तहत काम करेंगे तो। नेक्स्ट है कि बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का जो चयन है IPL के चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर के रूप में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इजहार का। नेक्स्ट है कि सत्य कथन का चयन करें और कुट की सहायता से उत्तर दें। पहला है हमारा कि कैमूर में नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। बिहार का पहला महिला खुली जेल एवं पहला बैडमिंटन अकादमी जो है भागलपुर में स्थापित किया जाएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है। जमुई जिले का केरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये तीनों दिए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे।
ये सबसे ज़्यादा है कि बिहार का पहला महिला खुली जेल और पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर बनेगा, तो भागलपुर में। इन सभी पॉइंटों में ये सबसे ज़्यादा जो है वीवीआई पॉइंट है। नेक्स्ट है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आदित्य शेखर ने। नेक्स्ट है कि 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है। राइट आंसर हो जाएगा 1200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। नेक्स्ट है बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो चुका है, तो कब हुआ था, तो सभी को मालूम होगा। राइट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 2016 को जो है पूर्ण शराबबंदी जो है बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो 24 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा 4,915 करोड़ रुपए। 26 नंबर सवाल है कि 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है, तो मातृ मृत्यु दर घटकर हो गई है दोस्तों 100। नेक्स्ट है हमारा कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस जिला के रहने वाले थे, तो याद रखना यह बक्सर के नौबतपुर के रहने वाले थे। बक्सर जिला के नौबतपुर के रहने वाले थे सुनील सिंह। नेक्स्ट है कि सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है। राइट आंसर होगा 200। तो कितने प्रखंडों में, तो 200 प्रखंडों में जो है तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है सहकारिता विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, तो विक्रम यहाँ पर ठीक से देख लें, विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पटना जिले में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2006 में। नेक्स्ट बिहार दिवस के अवसर पर 16 से 31 मार्च 2025 तक कहां पर बिहार उत्सव का आयोजन किया गया, तो बिहार उत्सव का आयोजन जो किया गया है वह कहाँ पर किया गया, दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट हमारा सवाल है 32 नंबर की 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया है। अंशिका सिंह बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं, तो इनका संबंध जो है बिहार के किस जिले से, तो याद रखना है मुंगेर जिले से ये संबंध रखती हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार में अगर फसल प्रतिरोध की बात करें तो सर्वाधिक फसल बुआई जो है 2023-24 में किस जिले में हुआ था, फसल बुआई, तो ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लें इसको। तो ये पूछा जा रहा है सर्वाधिक फसल बुआई किन जिलों में सर्वाधिक हुआ है 23-24 में। राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा हुआ है पूर्वी चंपारण में, उसके बाद रोहतास में, देन क्या हुआ है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ महोत्सव दिया गया है और जिला दिया गया है। तो 34 की बात करें तो आइए देखते हैं 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 34 में आपको याद रखना है क्या कि मिथिला लोक उत्सव जो मनाया गया है कहाँ पर मनाया गया, दरभंगा में। मेहंदार जो महोत्सव मनाया गया है सिवान में मनाया गया है। और उमंगेश्वरी जो महोत्सव है वो मनाया गया औरंगाबाद में, और सिंहेश्वरी महोत्सव जो मनाया गया मधेपुरा जिले में मनाया गया। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किस में, तो ये हमको दिख रहा है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार के फसल उत्पादन भारत के संदर्भ में के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। तो लीची, मखाना और मशरूम उत्पादन में बिहार प्रथम है, बिल्कुल सही है। मक्का उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, यह भी सही है। चावल और गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान 6वां है, बिल्कुल सही है। मसूर, आलू और आम उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, यह स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम का आयोजन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपने आवास पर किया गया। राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया है जीतन राम मांझी के द्वारा। मांझी लगा हुआ है तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि यह किसके द्वारा किया गया होगा, जीतन राम मांझी के द्वारा। नेक्स्ट है कि गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन किया। यह देश का पहला भवन है जिसके बाहरी भाग पर तांबे का आवरण लगा है। यह आवरण कितने टन तांबे का है। राइट आंसर हो जाएगा 40 टन तांबे का है।
नेक्स्ट है कि जीएसटी संग्रह में शीर्ष 5 राज्यों में बिहार शामिल है। राज्य के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से 5% अधिक है। तो कितना बढ़ोतरी हुआ है जीएसटी संग्रह में, राइट आंसर हो जाएगा 18%। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पंचायत वन महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, राइट आंसर हो जाएगा 5,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई किस भाषा में किए जाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है, राइट आंसर हो जाएगा हिंदी में। बिहार के सिवान के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी का नाम क्या है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का ज्ञान ग्लोबल लीडर घोषित किया है, राइट आंसर हो जाएगा शरद विवेक कुमार सागर। नेक्स्ट है कि किस वर्ग के छात्रों ने विज्ञान एवं गणित के प्रति रुचि जगाने के लिए सरकारी स्कूलों में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट योजना 15 अगस्त 2024 को शुरू की गई है, राइट आंसर हो जाएगा इसका कक्षा 6 से 8 तक। नेक्स्ट हमारा सवाल है 43 नंबर कि सेपक टकरा विश्व कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आयोजन पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में हुआ, बिल्कुल सही है। शुभंकर भीम को बनाया गया, यह भी सही है। भारतीय दल ने जो है कुल 7 पदक जीते, यह भी स्टेटमेंट सही है। भारत ने पहली बार सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण जीता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो पूर्णिया जिले में किया गया है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जो है शामिल नहीं है, बेगूसराय जो है इसमें शामिल नहीं है। जबकि कहाँ कहाँ पर यह बनेगा, तो पटना में बनाया जाएगा, मुंगेर में बनाया जाएगा और नालंदा जिले में यह बनाया जाएगा। 3 नए औद्योगिक क्षेत्र, बेगूसराय में यह नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि NNAC से A++ की ग्रेडिंग पाने वाला बिहार राज्य का पहला कॉलेज कौन बन गया है। तो यह बन गया है दोस्तों पटना विमेंस कॉलेज। नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2022-23 में बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI ये सवाल है। तो एक चर्चा पत्र जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा और 2022-23 में जो है बिहार में कितने प्रतिशत जो जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है, तो याद रखेंगे 26.59%। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में स्थित पटवा टोली का नाम IIT फैक्ट्री के रूप में चर्चा में रहा, राइट आंसर हो जाएगा 48 का गया जी का। बिहार को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस संगठन के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है, राइट आंसर हो जाएगा इसरो के साथ यह मिलकर काम करेगा बिहार सरकार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के सहयोग से चयनित एजेंसी के द्वारा उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के लिए 4 नदियों पर बराज बनेंगे, गंडक नदी पर अरेराज में, कोसी नदी पर डगमाड़ा में, बागमती नदी पर ढेंग में और महानंदा नदी पर बैराज बनाई जाएगी। कहाँ पर ये सवाल पूछा गया, ये भी VVI है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि बैराज बनेगा तो एक तो गंडक नदी पर बनेगा अरेराज में बैराज, कोसी नदी पर बनेगा डगमाड़ा में, बागमती नदी पर बनेगा ढेंग में, महानंदा नदी पर कहाँ पर बनेगा ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो ये बनेगा मसान में। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो इसे हम लोगों ने देख लिया है। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 9 नंबर सेट है हमारा, आइए देखते हैं इसको। सवाल है कि बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। युवा आयोग के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। आइए देखते हैं। आयोग के 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य को मिलकर गठित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। आयोग को मुख्य क्षेत्र रोजगार, मादक पदार्थों की रोकथाम, युवाओं के अधिकारों की रक्षा होगा, यह भी सही है। आयोग के सदस्यों की उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यह भी स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है, डी। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले क्रम निम्न है, मोस्ट VVI ये सवाल है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला जो है न्यूनतम वनावरण में है, क्रम से सजाना है आपको कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा मतलब न्यूनतम कौन है, शेखपुरा, उसके बाद बक्सर, उसके बाद सिवान, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे, तो 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव बनेंगे प्रत्यय अमृत।
और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अमृतलाल मीणा का स्थान इन्होंने लिया है, प्रत्यय अमृत ने। नेक्स्ट है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले बिहार के एकमात्र नगर निगम कौन सा है? तो यह नगर निगम कौन सा है? तो आरा नगर निगम है। राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला कटरिया रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बन रहा है? तो यह जो है किस नदी पर बन रहा है? तो गंगा नदी पर यह बनाया जा रहा है विक्रमशिला कटरिया रेल पुल। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीता है। तो कितना स्वर्ण, कितना रजत और कितना कांस्य पदक बिहार ने जीता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है। स्वर्ण जीता है बिहार ने 7, सिल्वर जीता है यानी रजत जीता है 11 और कांस्य ब्रॉन्ज जीता है कितना? 18, यानी 7, 11, 18। तो पूछा जाए कि ओवरऑल कितना जीता है, तो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर 18 36 मेडल बिहार ने जीता है। बिहार ने जीता है। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो किया जाएगा उपयुक्त में से सभी स्थानों पर, यानी मोतिहारी और रक्सौल में, बेगूसराय और गोपालगंज में, मुंगेर, सहरसा और वाल्मीकि नगर में। क्या बनेगा? ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि L&T कंपनी द्वारा कजरा सौर ऊर्जा परियोजना जो कि कितना मेगावाट का है? 310 मेगावाट का है, का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कजरा जो कहाँ पर बनेगा? अभी हम लोगों ने देखा था, यह बनेगा लखीसराय में। 9 नंबर सवाल है कि जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा नालंदा जिले में। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जाएगा? तो यह से खेलगांव सिटी बनाया जाएगा पटना में। नेक्स्ट है हमारा कि अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सहरसा जंक्शन को बनाया जाएगा। पहला विकसित स्टेशन बनेगा बिहार का सहरसा जंक्शन अमृत भारत योजना के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा जो है सही है? तो कथन 1 है हमारा कि बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान उर्फ धनंजय कुमार बने। बिल्कुल सही है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं मृणाल पासवान उर्फ धनंजय कुमार। कथन 2 है कि बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन कुमार बने, यह भी स्टेटमेंट सही है। कथन 3 है कि बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर रणबीर नंदन को बनाया गया, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को वितरण कंपनियों की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2024 का डैश पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें जो पुरस्कार इन्हें मिला है, प्रथम पुरस्कार इन्हें दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, मतलब पहला देखते हैं ऑप्शन। बिहार का पहला पदक जो है सारण की सुहानी कुमारी ने स्क्रैच रेस ट्रैक साइकिलिंग में जीता, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार एशियाई खेल सेपक टकरा को शामिल किया गया है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सर्वाधिक पदक जो है सुहानी कुमारी द्वारा कुल 3 पदक जीता गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, यह भी बिल्कुल सही है। पीयूष राज जो कि रोहतास के रहने वाले 200 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है, यही स्टेटमेंट गलत है। आपको बताना है इन्होंने कौन सा पदक जीता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चरल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में प्रगति विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था IIT पटना में। बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अध्यक्ष पद की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो यह कर दिया गया है 70 वर्ष। नेक्स्ट है 17 नंबर हमारा सवाल कि बिहार खेल नीति 2024 के तहत विभिन्न खेलों में राज्य के युवाओं को अधिकतम कितना धनराशि छात्रवृत्ति देने का घोषणा किया गया? राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख रुपया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिला का क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट है, BBI आता है ये सवाल, ध्यान में रखना है। तो प्रति आय वाले जिले में प्रथम स्थान पर है पटना, दूसरे स्थान पर है बेगूसराय और तीसरे स्थान पर कौन है? मुंगेर। नेक्स्ट है हमारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का? तो इसमें किसका स्थान है? रोहतास का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा छठ पूजा को। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है?
पहला कि सुलभ संपर्कता के लिए शहरी क्षेत्रों के आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। आत्मनिर्भर जो है बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के तहत, बिल्कुल सही है ये। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है। सक्षम महिला के लिए उद्योगों में परियोजना लागत 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है 7 निश्चय 2 के बारे में। सभी के सभी स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका निर्माण बिहार के मधुबनी जिले में किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेगा फूड पार्क की स्थापना मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में किया जाएगा, ये आंसर होगा। भारत गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य किशोर कुमार को जो है सम्मानित किया गया। भारत में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है। बिहार में गरीबों की संख्या में प्रतिशत की कमी, मतलब 10% की कमी दर्ज की गई है। मोस्ट VVI ये सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, चाहे तो 4-5 स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो कितना प्रतिशत गरीबी, कितना जो है गरीबों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा यह है 18.13%। राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी। 26 नंबर सवाल है हमारा कि भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मैनहट्टन में आयोजित किया गया था इंडिया डे परेड, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी थे। दक्षिण कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है चुना गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो आनंद कुमार बनाए गए, सुपर 30 के संस्थापक। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनम ठाकुर ने। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार के किसान को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने रबी फसल 2024-25 के लिए किस योजना को जो है मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी VVI कर लीजिएगा। तो किस योजना को मंजूरी दिया गया है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया अशोक कुमार को। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं? तो इसमें नीतीश कुमार का स्थान है 21वां। केंद्र सरकार ने पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है, यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो याद रखना है, यह बिहार के जो है 7 जिलों से होकर गुजरेगी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के GSDP में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल, पूछता है ये, यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आपसे पूछा जा रहा है कि कितना है, तो याद रखना 19.9% है। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुँचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसे जो है वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ नहीं मिलेगा? तो इम्पोर्टेंट है ये, तो किस जिले को जो है लाभ नहीं मिलने वाला है कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के तहत? राइट आंसर हो जाएगा सहरसा जिले को लाभ नहीं मिलेगा, जबकि अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले को इससे क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ महोत्सव है और दूसरी तरफ क्या दिया गया है? स्थान। आइए एक एक कर हम मिलाते हैं। तो कौमुदी महोत्सव जो है पटना में मनाया गया है। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव जो है दरभंगा में मनाया गया है। नंदनगढ़ जो महोत्सव है वो मोतिहारी जो कि कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण, वहाँ पे मनाया गया। और सौर वेदनम उत्सव जो है पश्चिमी चंपारण में मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142। सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सुधार कर लेंगे, यहाँ पर मैंने उल्टा लगा दिया है। तो कौमुदी जो महोत्सव है पटना में, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव मनाया गया दरभंगा में, और ये जो है याद रखेंगे नंदनगढ़ जो महोत्सव ये मनाया गया पश्चिमी चंपारण में, और सौर वेदनम जो उत्सव मनाया गया यह मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण में ये जो है स्थान है मोतिहारी।
तो ए का हो गया 3, बी का 1, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा 4। तो 3124 इसका आंसर होगा। उस समय मैंने 42 लगा दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य के 94,33,212 गरीब परिवारों के एक एक सदस्य को स्वरोजगार करने के लिए सरकार लघु उद्यमी योजना के तहत कितने रुपए देगी? तो इसमें सरकार के द्वारा कितना दिया जाएगा? तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा लघु उद्यमी योजना के तहत। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बनकर उभरा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बेगूसराय। नेक्स्ट है कि राज्य कैबिनेट ने बिहार IT पॉलिसी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। तो यह पॉलिसी अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी, बिल्कुल सही है। राज्य में पहले से IT सेक्टर में काम कर रही जो इकाइयाँ नए रोजगार सृजित करेगी और जिनमें 50% बिहारी होंगे वह सब्सिडी लेने के पात्र होंगी, यह भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम 5 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 30% जो है कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इसकी अधिकतम राशि कितना हो सकता है? तो 30 करोड़ रुपए होगी। तो यह भी स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में 1.5 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,372.86 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही दिया गया। पहला कि बिहार की जो है खास कहानी, पटकथा और चित्रण पर आधारित फिल्मों को कुल निर्माण लागत का 50% या 2 करोड़ रुपए जो भी कम हो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, बिल्कुल सही है। टीवी धारावाहिकों के लिए प्रोत्साहन राशि जो है 1 करोड़ रुपए या कुल उत्पादन लागत का कितना होगा? 25% होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर सवाल हमारा कि बिहार के किस जिले में 3.7 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण जिले में जो है दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। और कितना क्षेत्र में ये फैला हुआ है? तो 3.7 लाख वर्ग फुट में ये फैला हुआ है। खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा 60% अनुदान दिया जाएगा ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को। नेक्स्ट है बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री याद रखना कौन है? नीतीश मिश्रा है, को राज्य की राजधानी पटना के पास डैश शहर में राज्य के पहले सूखे बंदरगाह का उद्घाटन किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहटा में सूखा बंदरगाह खोला जाएगा। पहले सूखे बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा? तो बिहटा में। बिहार राज्य कैबिनेट ने खेल विभाग के गठन को मंजूरी दी है। ये राज्य सरकार का डैश विभाग होगा, तो याद रखना यह राज्य सरकार का जो होगा 45वां विभाग होगा, खेल विभाग। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को हर साल कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है? राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को उनके डैश जयंती पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया। याद रखना है 100वीं जयंती पर। नेक्स्ट है कि राज्य में बालू की गुणवत्ता के आधार पर लोगों को बालू खरीद के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा सुलभ बालू पोर्टल का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना है? राइट आंसर हो जाएगा गया जी में। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज का डैश प्रकाश जो पर्व है 15 से 17 जनवरी तक पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित किया गया है। तो कौन सा प्रकाश वर्ष ये मनाया गया है 15 से 17 जनवरी के बीच? तो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा 358वां, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की ओर जो कि है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। फर्स्ट सवाल है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। बिहार सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार नीति के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अमृतलाल मीणा को। नेक्स्ट है कि बिहार में मोबाइल फ़ोन आधारित ई वोटिंग के लिए कौन सा ऐप का उपयोग किया गया है? तो इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो इसका नाम है
एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इसमें सुधार कर लेंगे। 10 नंबर प्रैक्टिस है। तो बिहार सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार नीति के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से मैंने अमृतलाल मीणा लगा दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में मोबाइल फ़ोन आधारित, आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे मालूम नहीं है उसका आंसर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में मोबाइल फ़ोन आधारित ई वोटिंग के लिए कौन सा ऐप का उपयोग किया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, ESECBHR ऐप। किसके लिए? ई वोटिंग के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप, जिसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, यह क्रिकेटर जो है बिहार के किस जिले के हैं? इनका नाम है आकाशदीप। तो याद रखना है, यह किस जिले के हैं? तो रोहतास जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त अनिवार्य है? देखते हैं। पहला है कि आवेदक को कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि आवेदक को विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए, यह भी स्टेटमेंट सही है। आवेदक का वार्षिक आय जो है 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सही भी सही है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि बटेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? यहाँ की मिट्टी में एल्युमिनियम और लेटराइट की पुष्टि हुई है। तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है, किस जिले में? तो याद रखना, यह भागलपुर जिले में है। जस्टिस विपुल एम पंचोली पटना हाई कोर्ट के कौन से क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौन से क्रमांक के जो है ये मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो 45वें जो है ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका नाम है विपुल एम पंचोली। नेक्स्ट है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका लोकार्पण जो है वैशाली जिले में किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3,297 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट है हमारा सवाल 9 नंबर कि हाल ही में बिहार का दूसरा वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया गया है, यह डिपो बिहार के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? यह सवाल पूछा गया। तो यह है पाटलिपुत्र में निर्माणाधीन। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 से 28 तक के लिए चौथे कृषि, देखिए यहाँ पर दे दिया गया, वहाँ पर क्या था? 27 दिया हुआ था, ठीक है। कब से कब तक है चौथा कृषि रोड मैप? तो 2023 से 2028 तक का, वहाँ पर क्या दिया हुआ था? 27 दिया हुआ था, इसलिए वो गलत हो गया। तक के लिए चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि 2023 से लेकर 2028 के बीच सरकार इस पर जो है कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, बिल्कुल सही है ये। तो फिर है हमारा कि राज्य में 100 सीड हब बनाया जाना है और 20 मिलेट हब होंगे, ये भी स्टेटमेंट सही है। कथन 3 है जूट की खेती और गुड़ उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा या बढ़ावा दी जाएगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया। तीनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना कब से लागू हो गई है? तो यह लागू हुआ है दोस्तों, लागू हुआ है 1 अगस्त 2025 से। मुफ्त बिजली योजना, कितना यूनिट मुफ्त बिजली योजना राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? तो 125 यूनिट। कब से लागू हुआ है? 1 अगस्त 2025 से। बिहार में आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आम महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया पटना के ज्ञान भवन में। राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो याद रखना है इसमें कितना राशि दिया जाएगा? तो 6,000 रुपये की राशि दे जाएंगे। राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किसने किया है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने, जो कि क्या है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि देश की पहली मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो पटना शहर बना है पहली मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में बिहार का स्कोर क्या है? तो इसमें बिहार का स्कोर है 471.9। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग किया गया? तो सबसे अधिक नोटा का प्रयोग किया गया बिहार राज्य में, जो कि कितना पड़ा है? 2.07%। नेक्स्ट हमारा सवाल है 18 नंबर की स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना की राष्ट्रीय रैंकिंग क्या है? तो इसमें पटना की राष्ट्रीय रैंकिंग कितनी है दोस्तों? तो 21वीं है।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14.47% रही। यह राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यह राष्ट्रीय औसत से याद रखना है 4.5% अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो यह बनकर तैयार हो गया है कहाँ पर? तो फुलबड़िया जलाशय, जो कि कहाँ पर है? नवादा जिले में। इसको VBI कर लीजिए क्योंकि इस रिलेटेड सवाल जो है ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 21 नंबर की विक्रम कैनाल नहर विक्रम कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है बिहार के पटना जिले में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि कृषि वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल उत्पादन का अनुमान लगभग कितना है? तो कृषि वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल उत्पादन का अनुमान लगभग कितना है? राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 227 लाख मीट्रिक टन है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो कितनी राशि आवंटित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को? तो 33,464 करोड़ रुपए। बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा एक राज्य एक ग्रामीण बैंक नीति के अंतर्गत बिहार के दोनों ग्रामीण बैंक को, जो कि कौन कौन सा है? तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय की अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना कब से प्रभावी मानी जाएगी? तो यह प्रभावी माना जाएगा 1 मई 2025 से। नेक्स्ट है 25 नंबर की, बिहार के किस टीम को हराकर 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का पहला खिताब अपने नाम किया? तो बिहार ने किस टीम को हराकर ऐसा काम किया? तो हरियाणा की टीम को हराया है। बिहार के किन 2 जल विरासतों को देश के 78 जल विरासतों में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया शेरशाह सूरी का मकबरा जलाशय और अगम कुआं का जलाशय। नेक्स्ट हमारा सवाल है 27 नंबर, 27 नंबर सवाल है कि बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले के जंगल में आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई है? इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। बिहार द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत 5 वर्षों में कितने मेगावाट गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24,000 मेगावाट का लक्ष्य तय किया गया है नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जो जिला है अक्षय ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरा है? तो अक्षय ऊर्जा के केंद्र के रूप में बिहार का कौन सा जिला उभरा है? नवादा जिला उभरा है। नेक्स्ट 2025 मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के किस जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा किस जिले में है? उत्तर बिहार के, तो याद रखना पूर्वी चंपारण में। राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 के दौरान दुलारी देवी द्वारा निर्मित मिथिला पेंटिंग साड़ी पहनी थी। दुलारी देवी को कला में योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है 2021 में। कौन सा विभाग बिहार में संरक्षण अधिकारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करेगा? तो कौन सा है यह विभाग? राइट आंसर हो जाएगा समाज कल्याण विभाग है ये। नेक्स्ट है कि इंटरनेट डेटा खपत के मामले में बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? तो इसका जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थान है वह है 8वां। नेक्स्ट है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो वन क्षेत्र के बाहर वनावरण में अधिकतम वृद्धि के मामले में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। तो अधिकतम वृद्धि इसमें कितना देखा गया? तो ये यहाँ पर दिया गया 106.85 वर्ग किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही दिया गया। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनावरण जो है कितना है? 7,532.45 वर्ग किलोमीटर। मिलोमीटर नहीं है, किलोमीटर है, तो यह बिल्कुल सही है। 2021 की तुलना में सर्वाधिक कमी जो है वर्ग किलोमीटर कैमूर में हुआ है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। इसको VBI कीजिए। वन स्थिति से रिलेटेड सवाल 71 BPSC में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है कि एशिया अंडर-20 रग्बी चैंपियनशिप के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही दिया गया? तो इसका आयोजन राजगीर खेल परिसर में किया गया है, बिल्कुल सही है। महिला वर्ग में बिहार की बेटियों ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया, यह भी स्टेटमेंट सही है। फाइनल मुकाबले में चीन ने हांगकांग को हराकर खिताब अपने नाम किया, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त डी, इसका राइट आंसर होगा। फिर है हमारा कि कॉमन कैट स्नेक की खोज बिहार में कहाँ हुई? तो इसकी खोज जो हुई है दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हुई है, जो कि कहाँ पर है? तो वेस्ट चंपारण में, WC में है। नेक्स्ट है कि बिहार की ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
श्रेष्ठ दिव्यांगजन से सम्मानित किया गया। यह बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? ज्योति सिन्हा। तो यह बिहार की, याद रखना, मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाली हैं ज्योति सिन्हा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं, बिल्कुल सही है। बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में आर्थिक अपराधों में छठे और साइबर अपराधों में 7वें स्थान पर है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। महिला अपराध दर में बिहार जो है 23वां, जबकि बच्चों के खिलाफ अपराध दर में यह जो है 25वें स्थान पर है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय पहल के तहत बिहार में किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? पूर्वोदय पहल के तहत, याद रखना है। तो किस संस्थान की स्थापना किया जाएगा? केंद्रीय बजट में बोला गया है। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने डैश की मान्यता रद्द कर दिया है, तो हॉकी इंडिया ने, याद रखना है, हॉकी बिहार की जो मान्यता है उसको क्या कर दिया गया है? हॉकी इंडिया के द्वारा रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत जमीन पर स्थापित सोलर प्लांट से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है? राइट आंसर हो जाएगा 18,448 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि अरावा में एशिया का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट शुरू किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 550 लीटर प्रतिदिन है। अरावा बिहार के किस जिले में है? तो अरावा जो है दोस्तों बिहार के, याद रखना है, नालंदा जिले में। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने किस पहल को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा महिला संवाद पहल को मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 44 नंबर कि बिहार राज्य में 50 साल या इससे अधिक के पुराने पेड़ को विरासत वृक्ष के रूप में संरक्षण के लिए जैव विविधता विभाग प्रति वृक्ष कितना अनुदान देगा? तो याद रखना कितना अनुदान दिया जाएगा? तो 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बिहार के उद्योग मंत्री ने राज्य के किन 2 जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज स्थापित करने की घोषणा की है? इसको VVI लगा लीजिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा 2 जिलों में बिहार के, और वो जिला कौन कौन सा है? तो याद रखना यह है बक्सर और पश्चिमी चंपारण जिला। राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी। नेक्स्ट है सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा, जिसे हम लोग वंदे मेट्रो के नाम से जानते हैं, का उद्घाटन कब किया? तो इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2025 को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ में से किसके 756वें उर्स में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के उर्स में नीतीश कुमार ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट है 48 नंबर, बिहार सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? राइट आंसर हो जाएगा अरहर, मूंग और उड़द। मणिपुर का पारंपरिक आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो यह दिलाया है प्रिय प्रेरणा और महिका कुमारी ने। लास्ट सवाल है इस सेट का, बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा बिजली खपत कहाँ पर होगा? पटना में। उसके बाद कहाँ पर होता है? गया जी में। और कहाँ पर उसके बाद होता है? मुजफ्फरपुर में। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि इसमें क्या हम लोग देखेंगे? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 देखेंगे, और ये जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप कर नहीं देखना है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर आप लोग कर दे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी आपके लिए अच्छे वीडियो जो है बनाकर लाऊँ। तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दें, 2 बार लाइक का बटन नहीं दबाना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग देखते हैं फर्स्ट सवाल क्या है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया था 28 फरवरी 2025 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? तो याद रखना है 19वें क्रम का यह आर्थिक सर्वेक्षण है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का जो स्थान है क्या है? दूसरा है। देश में विकास करने वाले राज्यों में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार जो है दूसरे नंबर पर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का जो है
बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है, इंपॉर्टेंट है। तो जीएसडीपी कितना है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो यह है कितना, याद रखेंगे 8,54,429 करोड़ रुपए। यह है बिहार का जीएसडीपी। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर, वो वर्तमान मूल्य पर था, स्थिर मूल्य हमारा कौन कौन सा, बेस ईयर कौन सा लेते हैं हम लोग 2011-12 पर कितना अनुमानित है। तो स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो यह कितना है, तो ये याद रखना है, यह है कितना 4,64,540 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि दर्ज किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा 14.50% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, राइट आंसर हो जाएगा कितना प्रतिशत का वृद्धि दर्ज किया गया है, तो 9 याद रखेंगे 9.20% की वृद्धि दर्ज की गई है स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय यानी वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो कितना होने का अनुमान है, तो यह है 66,828 रुपये, 66,828 रुपये होने का अनुमान है प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितने होने का अनुमान, स्थिर मूल्य पर पूछा जा रहा है, वो वर्तमान मूल्य पर था, तो यह होने का अनुमान है 36,333 रुपये। नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में यानी वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है, तो 12.80% वृद्धि होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य और एक वर्तमान मूल्य, ऐसे ही सवाल दिया गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि होने पर का अनुमान है स्थिर मूल्य पर, राइट आंसर हो जाएगा यह वृद्धि हो जाएगा 7.6%, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 12 नंबर के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य कथन की पहचान करना है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही है। द्वितीय क्षेत्र में योगदान 21.5% है और तृतीय क्षेत्र जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, इसका योगदान कितना है 58.6%, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो प्राथमिक क्षेत्र का 19.9%, द्वितीय क्षेत्र का 21.5% और तृतीय क्षेत्र का कितना है, तो 58.6% है, याद रखना है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सभी के सभी हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में इंपॉर्टेंट ही सवाल है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसे मैं VVI कर दे रहा हूँ। ऊपर वाला 12 और 13 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मतलब प्राथमिक जो क्षेत्र रोजगार में इसका हिस्सा कितना है, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा यह रोजगार देने का काम करता है, लगभग 54.2% लोगों को यह रोजगार मुहैया कराता है। द्वितीय क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा कितना है, तो इसका 23.6% है और तृतीय क्षेत्र का कितना है, तो यह 22.2%। इंपॉर्टेंट है, VVI कर लेना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई है, तो यह बढ़कर हो गया 55% हो गया, याद रखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो श्रमिक जनसंख्या का अनुपात पूछा जा रहा है कि कितना है, तो यह कितना है, तो यह 53.2% है श्रमिक जनसंख्या का अनुपात, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है, राइट आंसर हो जाएगा 7.6% की परिवर्तन दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई, वो ग्रामीण था, ये शहरी है, तो कितना दर्ज किया गया इसमें, राइट आंसर हो जाएगा 7.1%।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल की खपत यानी मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है। तो पेट्रोल की खपत से ये सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल का जो खपत है किस जिले में और सबसे कम किस जिले में। राइट आंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा है पटना में और सबसे कम कहाँ पर है, लखीसराय में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति हजार व्यक्ति डीजल की खपत जो है सबसे अधिक और सबसे कम है। तो सबसे अधिक डीजल का जो खपत है उसमें पटना नंबर 1 पे इसमें भी है और सबसे कम डीजल का खपत कहाँ पर है, तो शिवहर जिले में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति हजार व्यक्ति रसोई घर की खपत रसोई गैस है, घर बोल रहा हूँ, रसोई गैस की जो खपत है मीट्रिक टन में सबसे अधिक और सबसे कम है। रसोई गैस का सबसे ज़्यादा जो खपत है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा पटना में ही और सबसे कम कहाँ पर है, अररिया में। इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा गया है, तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो यह है 7,71,435 करोड़ रुपए है। कौन सा, निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर याद रखना है। अब एक होगा स्थिर मूल्य पर कितना है, तो आइए स्थिर मूल्य पर भी देख लेते हैं स्थिर मूल्य पर कितना है। तो स्थिर मूल्य पर आपको याद रखना है यह कितना है, तो यह है 4,11,359 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है। सकल वर्तमान मूल्य पर जो है राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है प्राथमिक क्षेत्र में। राइट आंसर की बात करें तो यह कितना, 2,07,017 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 24 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्र में कितना है, यह सवाल पूछा गया है। यह है 1,55,132 करोड़ रुपए। फिर है हमारा तृतीय क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यह कितना है 4,87,601 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में कितना है। स्थिर मूल्य पर ये पूछ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, तो याद रखना है 9,000 बोल रहा हूँ 91,000 जो है 91,825 करोड़ रुपए है। द्वितीय क्षेत्र में कितना है, तो यह है 99,288 करोड़ रुपए। तृतीय क्षेत्र में कितना है, तो याद रखना है यह है 2,70,759 करोड़ रुपए है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो 26 का होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय जो था यानी खर्च कितना था, ये आप समझ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2,52,082 करोड़ रुपए था, जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय जो था वह कितना था। राजस्व व्यय आपसे पूछा जा रहा है, राजस्व खर्च कितना की है सरकार। राइट आंसर हो जाएगा यह था 1,90,514 करोड़ रुपए। फिर एक पूंजीगत व्यय पूछ रहा है कि कितना होगा राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय, तो याद रखना है पूंजीगत जो व्यय था वो कितना था 1,61,568 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये इंपॉर्टेंट है। कितना वृद्धि हुआ है इसमें, तो इसमें वृद्धि देखा गया 3.6% का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय यानी एक राजस्व व्यय में कितना वृद्धि हुआ और पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा 28.5% की इसमें वृद्धि देखी गई है दोस्तों। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है। तो कुल राजस्व का प्राप्ति कितना हुआ, तो 1,93,347 करोड़ रुपए हुआ है, ये राजस्व प्राप्ति हुआ है।
और ये बोल रहा है कि ये जो राजस्व प्राप्ति हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत ये अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष से ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो याद रखना ये 12% अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल पूछा गया है के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो ये जो राजस्व प्राप्तियाँ हुआ है बिहार सरकार को, वो कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, ये याद रखेंगे कि यह कुल व्यय का 76.7% है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। यह राजस्व प्राप्ति है, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, और यह राजस्व क्या है, व्यय है, यह कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। एक प्राप्ति है, एक व्यय है, तो यह कितना है, तो यह 75.6% है ये। नेक्स्ट सवाल है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो ये है पूंजीगत व्यय, एक होगा पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत व्यय जो है कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, याद रखना है यह है 24.4%। एक होगा पूंजीगत प्राप्ति, उससे भी देख लेते हैं। तो अच्छा वो नहीं दिया गया, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया गया, ये देखते हैं। तो पहला है हमारा कि कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी है, बिल्कुल सही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया, यह भी स्टेटमेंट सही है। राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी थी। तो राज्य की जो फसल सघनता थी वित्तीय वर्ष 2022-23 में वह कितना था, तो याद रखना है 1.42 था यह। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है, इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए। तो राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितना है 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो ये है दोस्तों 363 किलोवाट है, किलोवाट आवर है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। चावल के उत्पादन में वृद्धि 21% हुआ, बिल्कुल सही है। गेहूं के उत्पादन में 10.7% का वृद्धि देखा गया, बिल्कुल सही है। मछली के उत्पादन में 4.5% का वृद्धि देखा गया, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा बिजली का खपत कहाँ पे होगा, पटना में, और सबसे कम कहाँ पर है, तो शिवहर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है। तो यह कुल खपत का 17.6% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई है। तो ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई है दोस्तों, याद रखेंगे यह बढ़कर हो गया 33.5% हो गया। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिलाओं को श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने, एक तरफ ग्रामीण है ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता, और एक है शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता, यह कितना हो गया, यह सवाल पूछा गया। यह बढ़कर हो गया 18% हो गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में मतलब कौन सा का स्टेटमेंट सही है बेरोजगारी दर के बारे में, ये पूछा गया है। तो बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6% है, बिल्कुल यह सही है। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.4% है, यह भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः, ग्रामीण क्षेत्र में याद रखना 3.3% लोग बेरोजगार हैं, पुरुष और महिलाओं की बेरोजगारी दर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पुरुष बेरोजगारी दर जो है 3.3% है, और महिला बेरोजगारी दर कितना है 0.9% है, याद रखेंगे कितना है 0.9%। शहरी क्षेत्रों में पुरुष और महिला की बेरोजगारी दर क्रमशः कितना, शहरी क्षेत्र में पुरुष बेरोजगारी दर है 6.9% और महिला बेरोजगारी दर है कितना, ये है 9.1% है। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही दिए गए हैं। 45 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। राइट आंसर हो जाएगा 5.7% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन भंडारण
एवं संचार क्षेत्र में संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का देश में तीसरा स्थान है, परिवहन में, भंडार में और संचार क्षेत्र में। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? राइट आंसर हो जाएगा 3 गुने से अधिक की वृद्धि इसमें देखी गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये पढ़ लेंगे, अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितनी हुई है? औसत वर्षापात बोला जा रहा है कि कितना हुआ है, इंपॉर्टेंट है सवाल। यह हुआ है 1004.6 मिलीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 11 नंबर सेट का लास्ट सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 14 अध्यायों में। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की ओर, जो कि हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिहार बजट 2025-26 के सवाल दिए गए हैं। तो वीडियो स्किप कर नहीं देखना है, साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है दोस्तों। चलिए करते हैं इसको। फर्स्ट सवाल है कि बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किनके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया था बजट सम्राट चौधरी के द्वारा। बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो इस बजट को प्रस्तुत किया गया था सम्राट चौधरी के द्वारा। कब? 3 मार्च 2025 को। नेक्स्ट सवाल है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो यह किस पर केंद्रित है? तो यह केंद्रित है दोस्तों न्याय के साथ विकास पर यह केंद्रित है बजट 2025-26। जैसे बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? वीवीआई कर लेंगे, कितना बजट पेश किया गया है इस बार, कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? राइट आंसर की बात करें तो यह पेश किया गया है कितना? तो 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया। कितना? 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और ये पिछले बजट से कितना अधिक है, ये सवाल पूछा गया है। तो पिछले बजट से यह अधिक है 38,169.30 करोड़। कितना? 38,169.30 करोड़ रुपए क्या है दोस्तों, यह अधिक है। करोड़ यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितने रुपए है? वार्षिक स्कीम का ये पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यह है 1,16,759.60 करोड़ रुपए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है इस बार का? राइट आंसर हो जाएगा यह है 2,135.42 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट जो कि कब था 24-25 की तुलना में कितना जो रुपए है अधिक है? कितना रुपए अधिक है? तो यह है कितना? तो 21,429.33 करोड़ रुपए अधिक है पिछले बजट से। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है? वीवीआई कर लेंगे, कितना पिछले बार के बजट से ये अधिक इस बार का है? तो 13.69% अधिक है। और ये है जो दिया गया कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित है। तो राजस्व प्राप्तियाँ कितना अनुमानित है सरकार के द्वारा अनुमान लगाया गया है? तो यह होगा 2,60,831.44 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया राजस्व प्राप्तियाँ का। कितना? 2,60,831.44 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो राजस्व प्राप्तियाँ कितना होगा सरकार को? तो याद रखना अनुमानित है 82.26%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है। कितना पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है? तो यह है 56,263.19 करोड़ रुपए। और एक बार लगता है कि इसका प्रतिशत भी पूछेगा, तो ये आंकड़ा में है और ये परसेंटेज में है। तो पूंजीगत प्राप्तियां कितना प्रतिशत अनुमानित है याद रखना है, यह कितना है 17.74%। 17.74% पूंजीगत प्राप्तियां जो है अनुमानित है। 14 नंबर सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है।
कुल राजकोषीय घाटा कितना होगा। इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो कुल जो राजकोषीय घाटा वो कितना है, 32,718.31 करोड़ रुपए जो है राजकोषीय घाटा का अनुमान इस बार के बजट में लगाया गया। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। तो राजस्व व्यय कितना अनुमानित है, तो यह है 2,52,000.26 करोड़ रुपए जो है कुल राजस्व व्यय का अनुमान लगाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो कुल जो राजस्व व्यय है कुल अनुमानित व्यय का लगभग जो है दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो यह है 69 याद रखना है 69.52% है यह। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 की तुलना में कितने रुपए अधिक अनुमानित है। तो यह अनुमानित है कितना, 26,323.27 करोड़ रुपए अनुमानित है। 18 नंबर सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो कुल पूंजीगत व्यय जो अनुमानित है वह है 64,894.76 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो कुल अनुमानित व्यय का है ये 20.48%। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना रुपए अधिक अनुमानित है। कितना रुपए अधिक अनुमानित है दोस्तों, तो यह है 11,846.04 करोड़ रुपए अधिक अनुमानित है पिछले बजट की तुलना में। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना अधिक है। तो राजकोषीय जो घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, तो याद रखना है 3,622.88 करोड़ रुपए अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया। तो प्राथमिक घाटे का जो अनुमान लगाया गया है वो कितना लगाया गया, तो यह लगाया गया 9,704.37 करोड़ रुपए। कितना, 9,704.37 करोड़ रुपए। 37 नहीं पढ़ा जाता है, पॉइंट के बाद नंबर के डिजिट के फॉर्म में पढ़ा जाता है। जैसे 9,704.37 करोड़ रुपए, आप 37 नहीं बोलेंगे इसको। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। मोस्ट वीवीआई, इसको 4-5 वीवीआई लगा लीजिए। राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2.98% रहने का अनुमान लगाया गया। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा की अधिसीमा कितने प्रतिशत निर्धारित है। तो राजकोषीय घाटे की अधिसीमा जो है कितना, मतलब कितना रहने वाला है, ये आपसे बोला गया है, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3% है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया। तो राजस्व बचत कितना होगा, कितना अनुमान लगाया गया, तो यह है 8,831.18 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.80% है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया। कितना पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 4,531.83 करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट है 28 नंबर सवाल हमारा कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो यह कितना प्रतिशत अधिक है, तो याद रखना है 13.69% यह अधिक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 5,972 करोड़ रुपए दिया गया है 7 निश्चय 2 के लिए। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 25 करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किस मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है।
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 31 का हो जाएगा, बाबा हरिहर नाथ मंदिर को विकसित किया जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? पहले भी हम लोग देख चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर जिले में खुलेगा। कौन सा? गुड़ के लिए कौन सा जिला है ये? समस्तीपुर, जहाँ पर खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है किस फसल के लिए स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना है, आम के लिए, मशरूम के लिए, आलू, टमाटर और प्याज के लिए खोला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित कथन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, यह भी स्टेटमेंट सही है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी? तो पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था किया जाएगा कितने प्रखंडों में राज्य के? राइट आंसर हो जाएगा 35 का, यह किया जाएगा 534 प्रखंडों में। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि बिहार बजट 2025-26 में क्या है? एससी एसटी वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुना करने की घोषणा की गई है? तो यह बढ़ाकर करने की घोषणा की गई है 2 गुना। बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कहाँ कैंसर अस्पताल जो है स्थापित किया जाएगा? तो यह कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा बेगूसराय में। राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका परफेक्ट होगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है? तो इसके लिए कुल जो है दोस्तों कितना है प्रस्तावित? तो 11,302.52 करोड़ रुपए प्रस्तावित है पंचायती राज निकाय के लिए। फिर कितना है? बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो सहायता अनुदान कितना मिलेगा? तो 54,575.02 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को सहायता अनुदान प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है बिहार सरकार के द्वारा इस बार के बजट में। बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो केंद्रीय करों में राज्य का कितना हिस्सा होने का अनुमान है बिहार सरकार के द्वारा? तो याद रखना है 1,38,515.85 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना आएगा ये? तो 59,520 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा, यह है 8,22,057 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना है हो जाएगा ये? 8,22,057 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2025-24 की तुलना में कितना अधिक है? तो यह कितना अधिक है? तो याद रखना है यह है कितना? 25,503.93 करोड़ रुपए अधिक है। फिर बोल रहा है 44 नंबर सवाल कि बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो यह कितना अधिक है? तो याद रखना है यह है 5,220 करोड़ रुपए अधिक है। 45 नंबर सवाल है कि बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो यह कितना अधिक है? तो यह है 894.71 करोड़ रुपए अधिक है। 46 नंबर सवाल है कि बिहार बजट 2025-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो यह कितना अधिक है? तो यह 2,414.40 करोड़ रुपए अधिक है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है? सभी को मालूम होगा सबसे ज़्यादा खर्च बिहार सरकार शिक्षा विभाग पर करती है। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित है? VBI कर लीजिए इसको।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60,964.87 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग पर खर्च करेगी दोस्तों बिहार सरकार। इस बार के बजट में यह धनराशि आवंटित किया गया है। 49 नंबर सवाल है कि बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितना धनराशि आवंटित है? राइट आंसर हो जाएगा कितना आवंटित है ये? तो यह है 20,035.80 करोड़ रुपए आवंटित है स्वास्थ्य विभाग के लिए। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है जो कि है क्या हमारा कि कृषि विभाग के लिए आवंटित राशि करोड़ रुपए में कितना है? तो याद रखना है कितना किया गया है इसके लिए। तो 3,528.22 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उद्योग विभाग को दिया गया है कितना? तो यह दिया गया है 1,966.26 करोड़ रुपए इसे आवंटित किया गया है। वित्त विभाग को जो दिया गया है वो दिया गया 3,646.45 करोड़ रुपए से दिया गया। और ग्रामीण कार्य विभाग को कितना दिया गया है? तो 11,01.65 करोड़ रुपए ग्रामीण कार्य विभाग को दिया गया है इस बार के बजट में। तो ए का 1 का एस हो जाएगा, 2 का आर हो जाएगा, 3 का क्यू हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा? पी। तो राइट आंसर हो जाएगा SRQP जो कि क्यूस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है। तो दोस्तों ये थी हमारी एडिटोरिया की करंट अफेयर्स जिसमें से हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट को आज हम लोगों ने क्या कर लिया दोस्तों? कवर कर लिया। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।